सबसे पहले हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है जुनयोंग। जुनयोंग अपनी क्लास की टॉपर होती है। जुनयोंग अपने क्लासमेट को देख के कुछ सोच रही होती है। उस लड़के का नाम होता है ना स्योंगुन। जुनयोंग सोचती है कि तुम्हारा ये सुंदर चेहरा ऐसा लगता है कि तुम कोई नोबल पर्सन हो। तुम्हें देख के लगता है कि तुम इस सराउंडिंग में बिल्कुल भी फिट नहीं होते। ना स्योंगुन एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने साल के बीच में एडमिशन कराया था। टीचर स्योंग को बोलते हैं कि क्या तुम अच्छे से सोए नहीं हो और वो उसे एक सवाल सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। स्योंग बोलता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसका दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुमने तो काफी चैप्टर सोल में ही कंप्लीट कर लिए थे। स्योंग बोलता है कि उसने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा है। उसके बाद टीचर जुनयोंग को बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने को। जुनयोंग क्योंकि एक अच्छी स्टूडेंट है वो आराम से सॉल्व कर देती है। टीचर स्योंग को बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज तुम गाँव में आए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लापरवाही करो। और हाँ, अगर तुम किसी लोअर क्लास से हारे हो तो अपने गर्व की चिंता मत करना। टीचर ने ये जुनयोंग को इंसल्ट करने के लिए बोला था क्योंकि जुनयोंग लोअर क्लास से आती है। स्योंग टीचर से पूछता है कि जुनयोंग का क्या, कि तभी पीछे से जोर से आवाज आती है। वो आवाज एक लड़की ने करा था जिसका नाम है ब्योमजिन। वो टीचर को बोलता है कि क्लास खत्म हो चुकी है, पर टीचर इस पे जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि क्लास तब खत्म होगी जब मैं डिसाइड करूंगा। ब्योमजिन बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। सर चिल्ला ही रहे होते कि तभी ब्योम उठ के चला जाता है। क्लास में सब ब्योम के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये लड़का ऐसा क्यों है, क्या इसको टीचर से डर नहीं लगता। क्लास खत्म होते ही स्योंग जुनयोंग को सॉरी बोलता है। वो बोलता है कि बिना किसी रीजन के मेरी वजह से तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा। जुनयोंग बोलती है कि क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगी, मुझे वॉशरूम यूज करना है। तभी स्योंग को एक लड़की बोलती है कि उससे बात मत करो, वो बहुत ज्यादा रूड है। वो लड़की बोलती है कि तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा नींद आती है। स्योंग बोलता है कि वेदर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, शायद इसीलिए। ये सारी कन्वर्सेशन जुनयोंग सुन रही होती है। मैंने वही पुराने घिसे पिटे कपड़े पहने हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग मेरी तरह हैं, लेकिन मैं उन सबसे वर्स्ट हूँ। बस एक डिफरेंट है, ना स्योंगुन। शाम का टाइम होता है। जुनयोंग पहाड़ों के रास्ते से चल रही होती है। वो सोच रही थी कि मैं मेन रोड से जा सकती हूँ, लेकिन ये पहाड़ों वाला रास्ता मैंने क्यों चुना मुझे भी नहीं पता। वो सोच रही होती कि उसका घर बिल्कुल भी पढ़ने के लायक नहीं है और उसके पास एक डेस्क भी नहीं होता है। मैं स्कूल में पढ़ सकती हूँ, लेकिन स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी पढ़ने के लायक नहीं है। इसके बारे में सोचना भी पॉइंटलेस है। चलते चलते वो घर के आगे आ जाती है और वो सोचती है कि मुझे ये जगह तब मिली थी जब मेरी माँ ने मुझे एक दिन ड्रंक होके मारा था और मैं घर से भाग आई थी। पहले तो ये गुफा के जैसे था, पर यहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। वैसे यहाँ पे भी कोई ज्यादा फर्नीचर नहीं है, पर मेरे पास एक डेस्क है। लगता है यहाँ पे पहले कोई रहता था, पर छोड़ो, मुझे तो एक अच्छी जगह मिल गई पढ़ने के लिए। वो गेट खोलते हुए सोचते कि असल में इस घर के बारे में किसी और को भी मालूम है। और हम ब्योम को देखते हैं। ब्योम बोलता है कि ओह तुम आ गई। जुनयोंग सोचती है कि ब्योम की रेपुटेशन हमारे नाइबर में सबसे ज्यादा खराब है। जुनयोंग उससे पूछती है कि तुम स्कूल नहीं आए, तुम यहाँ पे सो रहे थे। ब्योम बोलता है कि मैं बोर हो गया था। ब्योम उससे पूछता है कि क्या तुम रामेन खाना चाहोगी। जुनयोंग पढ़ते हुए बोलती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्योम जुनयोंग से पूछता है कि क्या मैं एग्स ऐड कर दूं। जुनयोंग बोलती है कि तुम्हें एग्स ऐड करने चाहिए जैसे तुमने लास्ट टाइम बनाया था। तो इसका मतलब जुनयोंग ब्योम के साथ ये घर शेयर करती है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में जुनयोंग कुछ सोच रही होती है। मैं ब्योमजिन को बहुत पहले से जानती हूँ। ब्योमजिन अपने पेरेंट्स को खोने के बाद अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रहने लगा जब वो मिडिल स्कूल में था। वो यहाँ पे तब आया था जब उसने एक टीचर को मारा था। कहा जाता है कि वो एक गैंगस्टर फैमिली से आता है और उसके माँ बाप को किसी ने चाकू से मारा था। उसके बारे में नेगेटिव रूमर्स फैलने लगे। भले ही बहुत सालों से हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, फिर भी हमने कभी भी एक साथ बात नहीं करा। जुनयोंग को लगा था कि वो ग्रेजुएशन तक कभी भी बात नहीं करेंगे, पर एज वी नो वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। स्टार्टिंग के एक हफ्ते में तो उसे पता भी नहीं था कि ब्योमजिन वहीं पे रहता है। एक दिन जब जुनयोंग पढ़ाई कर रही होती है तो उसे कुछ आवाज आती है। जुनयोंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे बोलने लगती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा घर है। ब्योमजिन उसे बताता है कि ये मेरा घर नहीं है। जुनयोंग उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो बताता है कि मैं यहाँ पे सोने आता हूँ और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे पढ़ने आती हो। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम अपना काम कर सकती हो। जुनयोंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसे जाना चाहिए या फिर रहना चाहिए। पर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे चले जाना चाहिए। वो ऐसा सोचती है, पर उसे पढ़ाई भी तो करनी होती है। वो सोचती है कि काश इससे पहले मैंने ये घर ढूंढा होता। वो सोचती है कि क्या ये सच में सोने जा रहा है और इसे कैसे पता मैं यहाँ पे पढ़ने आती हूँ। ब्योम पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो।
जुनयोंग उठने का ट्राई करती है पर उसका सर सीलिंग से टकरा जाता है। पियम उसे बचाने के चक्कर में उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ की सीलिंग बहुत ज्यादा नीचे है, तुम ध्यान रखो। जुनयोंग उससे शर्माते हुए पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे पढ़ने आती हूँ? तो कल ही बियम जब सो के उठा था तो उसने नीचे देखा था किसी को पढ़ते हुए और उसने पीछे से ही पहचान लिया था कि ये जुनयोंग है। बियम बोलता है कि अगर तुम्हारा गोल बेड होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं यहाँ पे रहने देता, पर तुम्हें डेस्क की जरूरत है तो तुम यहाँ पे रह सकती हो। तो मेरे हिसाब से शेयरिंग ठीक रहेगा। जुनयोंग उससे पूछते है कि तुम घर पे भी तो सो सकते हो। बियम उसे जवाब देते हुए बोलता है कि तुम घर पे भी तो पढ़ सकती हो ना। जुनयोंग बोलती है कि क्या तुम श्योर हो ये खाली घर है? अगर कोई तुम्हारे और मेरी तरह कोई यहाँ पे आ गया तो हमें इसके लिए एक लॉक रखना चाहिए। वो दोनों डील करते हैं कि लॉक का चाबी जुनयोंग के पास होगा। उसके बाद बियम बोलता है कि अब तुम अपनी जगह पे जाओ। जुनयोंग सोचती है कि क्या ये काम करेगा कि नहीं। वैसे तुम मुझे जानते हो ना, युन जुनयोंग, यही है ना तुम्हारा नाम, और तुम हमारी क्लास की टॉपर हो। जुनयोंग सोचती है कि क्या ये ठीक है कि नहीं, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद इन दोनों ने अपना एरिया डिवाइड कर लिया और स्कूल में वो दोनों नॉर्मली रहते थे। स्टार्टिंग में तो उन दोनों ने कभी बात भी नहीं करा, पर जब एक दिन बियम ने रामेन बनाया तो उन दोनों ने बहुत लंबे समय तक बात करी। फिर उसके बाद से वो हर रोज रामेन बनाने लगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बियम बस बात करने के लिए रामेन बनाता है? जब बियम एक दिन रामेन बना रहा था तो जुनयोंग उससे पूछती कि तुमने कितने सारे एग्स डाले हैं इसमें। वो बोलता है कि मैंने 5 डाले हैं, 3 मिक्स करके और 2 ऐसे ही। उससे सूप बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। जुनयोंग बोलती है कि मुझे इतना ज्यादा थिक सूप नहीं पसंद है। बियम गुस्से में बोलता है कि मेरे पास एक ही पॉट है तो मैं इसे तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं कर सकता, तो जो मिल रहा है वही खाओ। जुनयोंग उससे पूछती है कि क्या ऐसा नहीं है कुछ जो तुम्हें भी ना पसंद हो। बियम जब रामेन खा रहा होता है तो उसका सूप जुनयोंग के सर पे गिर जाता है। जुनयोंग गुस्से में उसे डांटने लगती है। बियम उसे बोलता है कि तुम घर जाके चेंज कर सकती हो। जुनयोंग उसे बताती है कि उसे कल भी यही पहनना है। जुनयोंग सोचती है कि अगर मेरा मुक्का तुम्हारे मुक्के से बड़ा होता ना फिर तुम्हें बताती मैं। बियम बोलता है कि इसे निकालो, मैं साफ कर देता हूँ। जुनयोंग बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। बियम बोलता है कि ये शर्ट जिस पे रामेन गिरा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसे निकालो। अगर ये मानवा का रिव्यू तुम लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलते हैं।